देखिए, जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से संभव हो पा रहा है। आप सबको याद दिलाऊं मैं 2019 की, जब प्रयागराज का कुंभ मेला था और 24 करोड़ लोगों ने कुंभ मेले में संगम में डुबकी लगाई थी। प्रधानमंत्री जी भी आए थे और स्वच्छता इतनी अधिक थी, इतनी बड़ी भीड़ के बाद, कि गंदगी का एक कण भी नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठाया, स्वयं जमीन पर बैठे और उनके चरण धो करके उनको सम्मानित करने का काम किया। वैसे भी प्रधानमंत्री जी का कहीं पर भी कार्यक्रम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान चलाते हैं। अयोध्या में तो हम पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे बूथ के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे क्षेत्र और जिले के हों, मंडल के हों, वह सब तो चला ही रहे थे, लेकिन अब अयोध्यावासी भी इसका हिस्सा बन गए हैं। गंदगी से मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त, स्वच्छता से युक्त अयोध्या धाम 30 दिसंबर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आवे तो हम लोगों की यही कोशिश है कि गंदगी का एक कण भी अयोध्या की धरती पर कहीं दिखाई न दे। और इस स्वच्छता अभियान में मैं अपील करता हूं समस्त अयोध्या वासियों से कि स्वच्छ अयोध्या का जो संकल्प है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा है, और स्वच्छता के लिए जो उनका लगातार प्रयास है, और वह एक जन आंदोलन की तरह पूरे देश ने उसे स्वीकार किया है। और अयोध्या में जहां 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के आगमन पर अनेकानेक कार्यक्रम है, उसकी जानकारी आप सबको दे चुके हैं, आगे देंगे। लेकिन 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे। यह विषय ध्यान में रखते हुए हम लोग अयोध्या को स्वच्छता से युक्त करने के लिए, विकास की गंगा बह रही है, सरयू मैया बह रही हैं, और जिसे देख करके आने वाले हर राम भक्त की खुशी मैं उनके चेहरे को देख करके महसूस कर रहा हूं। मैं भी एक राम भक्त हूं, कार सेवक हूं, स्वयंसेवक हूं, कार्यकर्ता हूं, तो मुझे भी अयोध्या का इस प्रकार से विकास जो दिखाई दे रहा है, सरकार के नाते जो हम लोगों को करना चाहिए हम कर रहे हैं, लेकिन एक राम भक्त के नाते खुशी से झूम रहा हूं। देखिए, कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी। उन लोगों को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, देश पूरा खुश है। जो राम विरोधी हैं वो दुखी हैं, लेकिन उनके दुखी होने से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है, न वह प्रभावित होगा, न अयोध्या का सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा, और न हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके जो विकास का काम है वह प्रभावित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या का विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन का विकास कर रहे हैं, और स्वच्छता का व्यापक अभियान भी चला रहे हैं। 30 दिसंबर की भी तैयारी कर रहे हैं, 22 जनवरी की भी तैयारी कर रहे हैं। डिम्पल यादव ने ये बात कही है, अगर मुझे निमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन मैं अयोध्या प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए नहीं, तो अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने कोई भी आए, कोई उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए मनाही है। लेकिन यह खुशी है मुझे कि जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे उनके खानदान के लोग आप भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। इसके साथ ही सर सैम पित्रोदा जो कांग्रेस नेता, उन्होंने ये बात भी कही, जब हम विदेश जाते हैं तो भारत की आलोचना नहीं करते, हम भारत की आलोचना करते हैं। दो अलग चीजें हैं, भारत सरकार की आलोचना करना और भारत की। अब मैं उनके बयान पे क्या कहूं, वो अपने जो कांग्रेस बहादुर श्री राहुल गांधी जी हैं, विदेश में उनके बयान अगर वो नहीं सुने और सुने हैं और उनको भारत विरोधी बयान नहीं लगता है, सरकार विरोधी बयान नहीं लगता है, विदेश में जाकर के कोई भी देश का व्यक्ति हो, हम लोकतांत्रिक देश के हिस्से हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार और विपक्ष में तकरार होती है, लेकिन विदेश में जाकर के भारत माता की जय ही होती है। लेकिन जिनको भारत माता की जय कहने की जगह सोनिया माता की जय कहना अच्छा लगता है, उनको मैं क्या कहूंगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, राहुल गांधी ने ये बात कही है कि मंगलवार को कहा कि सरकार अग्निपथ भर्ती योजना शुरू कर रही है, लेकिन अनगिनत युवाओं को सपनों को नष्ट कर दिया है सरकार। देखिए, राहुल गांधी जी की समझ
इसको कांग्रेस भी जो नेता हैं, जो समझते हैं, उनको भी वो गंभीरता से नहीं लेते। उनको ये लगता है कि देश की सेनाएं ऐसी हों जैसी सेना दुनिया की है, उस प्रकार से हो। अगर ये सोच रखते तो इस प्रकार के विषय पे सवाल न उठाते। कोई अच्छा सुझाव है, विपक्ष में हो, आप सुझाव दो, लेकिन अग्निवीर भर्ती के लिए एकदम सैलाब उमड़ रहा है, सब लोग स्वागत कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाना, ये देश की सुरक्षा बलों के मनोबल के गिराने की कोशिश करना है। ये गलत बात है, इसकी मैं निंदा करता हूं।